हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जब बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ऑलरेडी काफी दिनों से चल रहा था, आप लोग लगातार उस पर अपडेट्स देख रहे हैं। लगभग प्रक्रियाएं अब तेजी से चालू हो चुकी हैं। कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं और उसके आधार पर मैं एक-एक टॉपिक करके आपको एक-एक चीज़ समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ होगी आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर कमेंट करने में कोई आपत्ति ना, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करना आपका अधिकार है। ताकि आपके कमेंट से ही जो क्वेश्चन एराइज़ होंगे उसको हम अपने वीडियो में या अपने जो भी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1, 2, 3 आया है जो आपको हम बता दें, जिसमें कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जॉइनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। उसके बाद टॉपिक में था कि आपका डीवी है, फिर कब कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा हमको ज्वाइनिंग करने में। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि अलॉटेड स्टेट तो कुछ और मिला है, न्यू दिल्ली है, हम छत्तीसगढ़ में थे, हम मध्य प्रदेश में थे, हमको महाराष्ट्र दिखा रहा है। ये कुछ टॉपिक जो क्वेश्चंस थे जिसको कि हमने इस वीडियो में बताने का आपको प्रयास किया और दिखाना चाहेंगे कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, सभी चीज़ को हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जॉइनिंग प्रोसेस बताते हैं, आगे होने वाला क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप देख चुके हैं कि फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। एज़ यूजुअली आप लोगों ने देख लिया है और फिर से एक बार सबको बधाई, कांग्रेचुलेशन जिन्होंने कंप्लीटली जो है कि इसको सक्सेसफुली पास कर लिया है। और उसके बाद कल का वीडियो जो हमने बताया था, डिपार्टमेंट एलोकेशन भी चालू हो चुका है। लगभग 4-5 रीजन से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुका है, जिसमें आपको कौन-कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, उसका जो है कि आपने इस तरह का एलोकेशन देख चुका है, जिसमें कि महाराष्ट्र आ गया है, आपका जो है कि केकेआर केरला कर्नाटका रीजन आ गया है। इस तरह से तमाम तरह के जो है कि रीजन्स का धीरे-धीरे सभी रीजन्स का आ रहे हैं, जिसमें कि अभी बहुत मेन रीजन बचे, जैसे दिल्ली बचा है, सेंट्रल रीजन में आपका इलाहाबाद बचा है, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बचा है और ईस्टर्न कोलकाता रीजन, ये सब बचा है। कुछ-कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर अभी भी प्रोसेस चल रही है। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन जब हो जाएगा उसके बाद होता क्या है कि आपके जो डोजियर होते हैं, जो एसएससी के पास होते हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। जैसे कि किसी को ये देखिए सर्वे ऑफ इंडिया मिला, किसी को सीपीडब्ल्यूडी मिला, ठीक है, किसी को एटॉमिक एनर्जी मिला। ऐसा कि आपको महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कैंडिडेट एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में है और इस पर भी वीडियो हम बनाएंगे, ऑलरेडी हम कह चुके हैं, उस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हम बनाएंगे। तो इस तरह से डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया और ये जितने भी एलोकेशन एलोकेटेड डिपार्टमेंट है सबको एसएससी के द्वारा जो भी अपने वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सभी डोजियर बन के इस डिपार्टमेंट के पास, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है। और यहां से एसएससी का रोल लगभग खत्म हो जाता है और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जो जिस डिपार्टमेंट में आपको एलोकेट किया गया वो डिपार्टमेंट अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया करेगी। एसएससी का रोल एग्जाम से लेकर एलोकेशन तक का होता है, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं। आगे का जो भी कंसर्न आपको है, आपको कंसर्न ऑफिस में ही जाके पूछना पड़ेगा कि मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई, मेरी डीवी कब होगी, या जो भी कुछ है। ठीक है, एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद ये एलोकेटेड डिपार्टमेंट जो है कि डीवी कंडक्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट डीवी कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपको फॉर अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं और वहीं पर आपको उसमें अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फलना चिल्ला जो भी है, बहुत सारा चीज उसके साथ आपको बुलाते हैं और वहीं कंसर्न जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको देख के आपको ज्वाइन करवाते हैं। तो एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। पिछली बार भी हमने देखा था, जैसे कि ये आपका जो ये सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया और एक दो कोई और है, ठीक से याद नहीं आ रहा, उसमें डायरेक्ट ज्वाइन लेटर भेजा गया और बोला कि आप सभी डॉक्यूमेंट लेके आइए, आते के साथ आपका देखा जाएगा और फिर उसी समय ज्वाइन कराया जाएगा। बाकी इनकम टैक्स में जितना भी जगह इनकम टैक्स में आपका है, उस सभी जगह में आपका डीवी कंडक्ट किया जाएगा फ्रेशली, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको देखा जाए तो इस बार जो एलोकेशन हुआ है इनकम टैक्स में, इस बार भी जो है कि मुंबई में लगता है अच्छा खासा इनकम टैक्स का एलोकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, डीवी होगा, डीवी कंडक्ट होगा, सब कुछ आपका फेयरली फिर से चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर वो आपको कॉल करेंगे एज पर जैसा भी उनका वहां से शेड्यूल होता है, एक एक करके
बैच वाइज बुलाते हैं, 50 को कॉल करेंगे, कभी 100 को कॉल करेंगे, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट को लगता है उस हिसाब से वो अपना कॉल करते हैं। ठीक है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितना वक्त लग सकता है। देखिए एलोकेशन के बाद लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 महीना लग जाता है, लेकिन इस बार देखेंगे कि थोड़ा फास्ट होने का संभावना है। इसलिए कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है कि 10 लाख जो जॉब जो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि 10 लाख रोजगार जो है कि देना है अगले मार्च तक, उनका ऐसा टारगेट है, जनवरी या मार्च तक है। उसके लेकर जो है कि डिपार्टमेंट में जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग को लेकर तेज हो रही है। लगातार देखा जा रहा है कि अभी आप देखेंगे रोजगार मेला बराबर सुनते होंगे, उसी रोजगार मेले में आप लोगों को भी जो है कि ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया जाएगा। तो फेज वाइज जो है कि सबका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो मान के चले कि टाइम कम लगने वाला है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में रोजगार मेले वाले की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो एराइज हो रहा था अलॉटेड एस्टेट को लेकर। अब ये स्टेट का मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये स्टेट का मामला ऐसा है कि कुछ लोग का कहना है, जैसे कि एक रीजन है मध्य प्रदेश रीजन, तो इस रीजन में एक एलोकेशन आया है, और भी कहीं से आ रहा था, अभी सही से हम बता नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली एलोकेटेड रीजन में ही आपका होता है कंसर्न स्टेट में। जैसे कि आपका एमपीआर रीजन है, तो एमपीआर रीजन में कौन कौन सा आता है इसका हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। जैसे नॉर्थ रीजन है, इसमें दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड आता है। सेंट्रल रीजन इसमें उत्तर प्रदेश बिहार आता है। ईस्टर्न में कोलकाता बंगाल सिक्किम झारखंड आता है। वेस्टर्न में महाराष्ट्र गुजरात। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो एमपीआर रीजन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्लियर है, यही रीजन में आपको करना है। अलॉटेड स्टेट भी उसी के हिसाब से आता है जब आप एप्लीकेशन भरते। लेकिन यहां आप देखेंगे तो यहाँ मुंबई लिख के आ रहा है, ये देखिए, यहां से अगर आप ठीक से देख पाएंगे तो यहाँ मुंबई आ रहा है। एमपीआर रीजन का ही मैं खोल के रखा हूं। यहां देखेंगे कि आप रायपुर लिख के आ रहा है, जबलपुर आ रहा है, और यहाँ मुंबई आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये मुंबई यहाँ क्या हो रहा है, और आपको दिखाते थोड़ा और नीचे आइए तो फरीदाबाद भी है। ठीक है, फरीदाबाद भी आ रहा है। और आइए नीचे तो कुछ और आपको इसी रीजन में ज्यादातर दिखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए पुणे भी है। ठीक है, और जबलपुर तो खैर एमपी में ही है। और कुछ रीजन हम आपको दिखा देते हैं, लखनऊ भी आ रहा है, भोपाल भी आ रहा है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये क्या है, जब हमें स्टेट एलोकेशन किया गया तो इस तरह की बातें क्यों है। जबकि और किसी रीजन में देखिएगा तो वहां पर प्रॉपर लिखा गया है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मदर्स नेम, फादर्स रैंक, और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है स्टेट एलोकेटेड है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का ही है, नागपुर का। तो इसके पीछे क्या रीजन है, बहुत लोग कंफ्यूज है। देखिए होता क्या है कि जनरली एक तरह से वो हेडक्वार्टर हो जाता है उस रीजन का, इसीलिए जो है कि आपका लिखा जाता है कि यहाँ पर आपका हो गया है जबलपुर की जगह पर आपको मुंबई लिख दिया है। जबकि आपको ज्वाइनिंग होनी है एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर ही। डिपार्टमेंट का या कंसर्न जो ऑफिस होता है उसका हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस होता है। तो एसएससी क्या करती है कि अब एक एक ऑफिस से कलेक्ट नहीं करके उसको जो है कि अलग अलग करती है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे कि होती है कि आपको दिखाएगा मुंबई, जबकि आप रीजन है एमपीआर में, आपको अलॉटेड स्टेट झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़ या एमपी मिला है, लेकिन मुंबई दिखाएगा। कभी कोलकाता भी दिखाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट में ही कोलकाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत पालिए, जहां आपका स्टेट लोकेशन दिया गया है उसी में होगा। अब यहाँ पे एक और चीज देख पाएंगे, यहाँ नीचे आप आएंगे तो रिजल्ट में भी इस चीज का जिक्र किया गया है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है। अगर आप रिजल्ट में चलेंगे तो स्टेट कोड वहां होता है, ये देखिए स्टेट कोड है यूटी। अब देखिए चंडीगढ़ का 12, जम्मू कश्मीर है। अब आप दिखाइए, आपको छत्तीसगढ़ का ही हम दिखाते हैं डायरेक्ट, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है कि दूर हो जाए। यहाँ जाइए, ये देखिए छत्तीसगढ़ का 44 है और मध्य प्रदेश का 45 है टोटल। ये देखिए 44 45। अब जब आप इस रिजल्ट में आएंगे तब आपको इन सभी बातों का जो है कि पूरा समझ में आ जाएगा आखिर इसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ आइए स्टेट कोड को पलट के आप देखिए, ये देखिए स्टेट कोड आप देखेंगे 44 45 44 45, जबकि जबकि यहाँ पर क्या है, मुंबई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो मुंबई लिखा हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन स्टेट एलोकेट में 44 45, स्टेट कौन सा मिला आपको 44 45, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ का है, लेकिन यहाँ पर मुंबई लिखा है। तो मेन रीजन यही है जिसके कारण कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा लगभग होता है, कभी कभी आपको दिल्ली भी लिख के आएगा। अभी बहुत सारे लोकेशन आना बाकी है, तो उसमें आप
दिल्ली भी लिख के आ सकता है। तो ऑलरेडी एमपीआर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही है और इसी रीजन के अंदर एलोकेशन होना है। जैसा कि आपको हमने दिखाया रिजल्ट में भी स्टेट कोड आपको दिखा दिया और फाइनल जो आपका बन के आया है उसमें भी इस बात का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। आप यहाँ मुंबई देखेंगे और स्टेट कोड में 44, 45 करके आ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे और बहुत सारा मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो हमको लगा चलो इसको जो है कि क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इसका पूरा माजरा क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यही एक चीज थी जो आपको बतानी थी ताकि आपका भी कंफ्यूजन दूर हो। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि अरे हमको तो छत्तीसगढ़ में स्टेट लोकेट किया है तो मुंबई क्यों दिखा रहा है, हमको तो भोपाल दिखा रहा है तो मुंबई क्यों आ रहा है, कोलकाता क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे वही रीजन है। ठीक है, होना आपको वही है जहां पर स्टेट लोकेटेड किया है और वहां पर उसका कोड भी लिखा हुआ है जो आपको हम दिखा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारे वीडियो जाने हैं, बहुत सारे चीज अभी आपको हम कवर करेंगे, बहुत सारी चीज आपको बताएंगे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और भी कुछ अपडेट आता है, अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन से रिलेटेड अभी बहुत सारे अपडेट्स आने हैं, कुछ 4-5 रीजन अभी भी बचे हुए हैं। तो वो जब भी आएगा तो हम फिर आपको अपडेट करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।